ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, हमारी कंडक्टिविटी जो है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? किसी को आइडिया है? देखो, हमारी नेचर ऑफ कंडक्टिविटी, सॉल्वेंट। यस, पहले हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पे भी डिपेंड करेगा, है ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो सकता है आपके पास? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं, या आपके पास क्या हो सकते हैं, वीक, है ना। वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होता है, हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, है ना, याद रखना। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर आपके पास, तो हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है। अगर आपके पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बोलो, डिक्रीज। ठीक है। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, है ना। सर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस जो हैं इजिली डिसोसिएट हो जाते हैं, बहुत सारे आयन होते हैं ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। तो कंप्लीट डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और आयंस बढ़ेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जो हमारी कंपाउंड जो है 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, आयंस क्या होंगे, कम होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, है ना। ठीक है। और सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिविटी ना के बराबर ना होगी के ना? बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि आयंस ही नहीं है ना। ओके। आयंस रहेंगे तभी तो कंडक्टिविटी होगी। ठीक है। क्लियर है सबको? देखो, सेकेंड फैक्टर जो है हमारा हमारा होता है टेम्परेचर, है ना। सेकेंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती बढ़ है। जाती है, बढ़ जाती है ना। हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी आयंस का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है? सी में क्या है, सी फैक्टर क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा होंगे, है ना। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ आयंस विल बी मोर। अगर आयंस ज्यादा होंगे तो हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, है ना। हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, तो हमारी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी ना। बोलो हाँ या ना। किसी को यस डाउट सर। है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब देखो। सर फर्स्ट सरफेस एक बार ला दीजिएगा। हम्म, ठीक है। यस सर हो गया। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट होता है यहाँ पे, है ना। डाइल्यूशन करोगे तो हमारी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है ना। वो अब हम लोग देखने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे क्या ओके। इफेक्ट होने वाला है ना। हाँ बोलो, एनी डाउट? सर विस्कोसिटी का तो बताया ही नहीं। विस्कोसिटी भी देख सकते हो। विस्कोसिटी अगर कम है तभी तो ज्यादा कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसका। अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो गया तो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस टू गाढ़ापन। फ्लो, रेसिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो को रोकना, ऐसे समझो। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट का तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है।
मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे? मूवमेंट कम हो जाता है ना। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट नहीं होने देगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन में आयंस का मूवमेंट होना चाहिए, तभी तो कंडक्टिविटी होगा। इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज मूव करते हैं ना आयंस, कटायन एनायन मूवमेंट होता है ना सॉल्यूशन के अंदर, समझे? यस। ठीक है, तो विस्कोसिटी ज्यादा का होने का मतलब क्या हुआ? उसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया सॉल्यूशन का, तो मूवमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? और सर साइज से? साइज से आप ये बता सकते हो, जैसे अगर वहां पे सॉल्वेशन प्ले होता है, अगर ये भी फैक्टर देखना चाहते हो लिख लो आप लोग, 1 सेकेंड। साइज एंड विस्कोसिटी लिख लो। देखो, अगर आप साइज भी देखना चाह रहे हो, साइज ऑफ आयन है ना, अगर साइज ऑफ आयन छोटा रहेगा तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है ना। क्यों? ड्यू सॉल्वेशन टू ज्यादा द हो जाती है क्योंकि ड्यू टू द इफ साइज, या ऐसे लिखना, स्मॉल साइज ऑफ आयन, हाइड्रेशन इट्स, ज्यादा होती है ना सर उसकी। हाँ, इट्स कंडक्टिविटी its conductivity will be decreased. Conductivity will be decreased due to the mobility, due to the less mobility. मोबिलिटी यहाँ पे कम हो जाता है। क्यों? ड्यू टू, 1 सेकेंड, सर एक और मोबिलिटी डिफाइन करेंगे? ड्यू टू, क्या बोलो फिर से? मोबिलिटी डिफाइन कर देते हैं। ड्यू टू लेस मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस कैसा मूवमेंट हो रहा है, स्लो मूवमेंट हो रहा है, फास्ट मूवमेंट हो रहा है, उसी को मोबिलिटी बोलते हैं हम लोग। ड्यू टू द लेस मोबिलिटी, because due to the less mobility of ions, because of solvation, because of solvation। सर Sol- सॉल्वेशन को डिफाइन कर दीजिए। देखो, सॉल्वेशन वो होता है जिसे अट्रैक्शन होता है सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में। सपोज करो, सभी लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होता है। सपोज करो आपके पास फ्लोरीन आयन है ना। फ्लोरीन आयन जैसे ही आपने डाल दिया किसमें, सॉल्वेंट में, वाटर मान लो है, तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट होगा, जिसे हाइड्रोजन होगा, वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसको घेर लेगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सब घेरते रहेंगे। 1 सेकेंड, इसको अच्छे से बना दूंगा, है ना। यहाँ पे तो बॉन्ड सर बना वाटर लिया, की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए ना? फिर यहाँ पे ये हो गया, हाँ हाँ, फिर यहाँ पे ये भी आ गया, ये घेर लिया। इससे क्या हो गया, इसका साइज बढ़ गया ना इससे, तो इसका मूवमेंट कम हो जाएगा। जितना स्मॉल साइज होगा तो वाटर जो है आके उसको पूरा घेर लेंगे। सॉल्वेशन मींस क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में सॉल्वेशन हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। इससे क्या होगा, साइज बढ़ गया, पहले तो सर छोटा साइज था, अब बड़ा हो गया इसका। और जो बड़ा होते हैं उनके साथ हाइट सॉल्वेशन होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, जिससे उनका मोबिलिटी मेंटेन रहता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब सर तो बताओ इसमें कितना। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के ज्यादा होंगे ना H2O के? हाँ, वाटर आपका समझ रहे हो 1 मोल होता है। नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा, मतलब इसमें क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी ना हाइड्रोजन की, तभी तो घेर पाएगा पूरा। वाटर, अगर आपके पास 1 गिलास भी पानी है तो उसमें बहुत सारे मोल हैं वाटर के। H2O बहुत सारे हैं, एक नहीं है। ओके ठीक ओके है, सर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। सॉल्वेशन के चलते इसका साइज बड़ा होने के चलते इसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, तो इसलिए हमारी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? ड्यू टू द सर लेस लिक्विड, मोबिलिटी। सर सॉलिड और लिक्विड के बीच में होती है ये बॉन्ड, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉलिड नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड होता है। ये ओके सर। हमारा वाटर हो गया सॉल्वेंट, और F माइनस हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ये क्या है हमारा, सॉल्यूट है। तो ये बॉन्ड बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसी को बोलते हैं सॉल्वेशन। अगर वाटर यहाँ पे यूज कर रहे हो तो इसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, हाइड्रेशन। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। समझ गए? यहाँ पे वाटर है इसलिए हम लोग हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं।
क्लियर है सबको? सर मतलब डाउन द ग्रुप हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ना। हाँ और सर मतलब ऐसा भी तो एक क्वेश्चन आता है कि हमें दिए होते हैं कुछ ना कुछ मेटल्स और उनका साइज का बताना होता है एक्वा स्टेट में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ये, हाँ ये तो फजांस रूल में पढ़ेंगे हम लोग। मतलब सर ये पूछ रहा था कि जैसे जो डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं उनकी सॉल्वेशन कम होती है तो उनका हम्म साइज कम होगा एक्वा स्टेट में देन जो ऊपर होते हैं हम्म। तो ऐसी अरेंज देखो करेंगे। वहां पे मोमेंट साइज जो है एक्वास में अलग हो जाता है और सिंपल गैस में अलग होता है। यस सर। ठीक है, वो फजांस रूल में हम लोग पढ़ केमिकल बॉन्डिंग में कवर करते हैं कि गैस के फॉर्म में साइज का ऑर्डर अलग होता है, एक्वास में साइज का ऑर्डर जो होता है हमारा अलग हो जाता है। अब मोमेंट का भी ऑर्डर जो है डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू द सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के चलते या आप बोल सकते हो हाइड्रेशन के चलते हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके सर। अब चलते हैं आगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले थे क्या, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट होने वाला है, देखो आप लोग। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट कंडक्टिविटी ऑफ कम हो जाएगी। हाँ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या क्या होने वाला है देखो। अगर आपका डाइल्यूशन हो रहा है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब ये हुआ, अगर आपने आफ्टर, लिखो सभी लोग, आफ्टर नंबर आप मतलब कंपाउंड आयंस के फॉर्म में आ रहे हैं। आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी electrolyte, after dilution of any electrolytic solution, its conductance will be increased. Conductance will be increase। कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। कंडक्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इंक्रीज होती है नोट में लिखना है यहाँ पे सभी लोग, एवरीवन। सर सर ये कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू, रीजन? इसलिए क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना। वॉल्यूम ज्यादा होने के चलते जो अट्रैक्शन था ना कैटायन और एनायन के बीच में, अब इजीली ब्रेक हो गया ना। अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो पास में रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होता रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, पता है ना, कैटायन और एनायन के बीच में। अब वॉल्यूम यस। ज्यादा हो गया तो उन लोगों के बीच में जो भी था अट्रैक्शन पहले से कम हो गया, ज्यादा कम हो गया तो इनका मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। समझ गए? सर उससे पहले इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गए। कंडक्ट मतलब कंडक्टिविटी कंडक्टेंस बढ़ बढ़ गया, कंडक्टेंस बढ़ गया। तो मतलब कंडक्टिविटी भी बढ़ गई, घटेगी। घटेगी? हाँ ओके। कंडक्टिविटी बता रहा है अभी, नोट में लिखना आप लोग। ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में क्या होता है, हमारा कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज होगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा बोलो, इंक्रीज। मोलर इंक्रीज होगा। मोलर कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी, है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताओ। इंक्रीज होगा। इंक्रीज ही होगा। यस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज होगी, है ना। क्लियर है सबको? ये याद रखना आप लोग, है ना। सेकेंड नोट में लिखो आप लोग। सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ना। मतलब सब में वॉल्यूम का है। हाँ, ओके सब में ओके। वॉल्यूम प्ले हो रहा है। अब सेकेंड नोट करो, सब वॉल्यूम का ही खेल ही है यहाँ पे। और सेकेंड नोट में आप लोग याद रखना है, सर ऑन। कप्पा तो डिक्रीज हो रहा था मगर मतलब अगर हम देखें तो। हाँ तो वही तो बता रहा है, ऑन डाइल्यूशन, हाँ काप्पा डिक्रीज हो रहा था, वो सही बोल रहे हो आप। बट जो सेकेंड टर्म जो है वहाँ पे के इंटू थाउजेंड डिवाइड बाई मोलारिटी है ना, वो है क्या, एक प्रकार का वॉल्यूम होता है, वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम। जब आप प्रूव करोगे तो वहाँ पे वॉल्यूम टर्म होता है पूरा। थाउजेंड डिवाइड बाई एम जो होता है या थाउजेंड डिवाइड बाई नॉर्मलिटी जो होती है वो वॉल्यूम होती है। तो ये के डिक्रीज करेगा, ये आप सही हो, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है जिस रेट से वॉल्यूम बढ़ता है उस रेट से के डिक्रीज नहीं होता है।
समझ गए आप? मतलब V का ज्यादा इफेक्ट आता है। हाँ, भी का इफेक्टिव जो रेट होता है वो ज्यादा हो जाता है। इस चलते हमारी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना? बट ऑन डाइल्यूशन याद रखना, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी जो है, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीज। याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? कंडक्टिविटी क्या हो जाती है हमारी? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? सर कंडक्टेंस बढ़ रहा है लेकिन कंडक्टिविटी घट रही है, ऐसा क्यों, ये समझ नहीं आ रहा सर। आपने बोला कंडक्टिव वॉल्यूम के डायरेक्टली इन्वर्सली होता है भाई। कंडक्टिविटी जो है, अगर आप इसका डिफिनीशन देखोगे क्या बोलता था? कंडक्टिविटी है, इट इज ए इट इज इट इज द इट इज द नंबर ऑफ, कंडक्टिविटी जो होती है इट इज द नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम। क्या होती है? पर वॉल्यूम में कितना आयंस प्रेजेंट है उसी को कंडक्टिविटी बोला जाता है। अब ये देखो, पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ाओगे आयंस क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी घटेगा ना? यस सर। यही। ठीक है, कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के क्या है हमारा? कप्पा, है ना? फाइन गैस, किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो एनीवन। नो सर। नहीं ना? ठीक है, नो सर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं इनफानाइट डाइल्यूशन की तरफ, है ना? इधर इनफानाइट डाइल्यूशन, इनफानाइट डाइल्यूशन का मतलब आप लोग क्या समझते हो? बोलो एनीवन, इनफानाइट डाइल्यूशन का मतलब आप? कंसंट्रेशन। सॉल्यूट की सर पूरा कंसंट्रेशन को डिसोसिएट हो कम कर जाना, देनी। कंसंट्रेशन यहाँ पे जीरो हो जाता है। यस सर। पूरा का पूरा डिसोस हो जाना। अच्छा, ऐसा होता है? पूरा डिसोसिएट हो गया तो सर वहाँ पे हाँ, सर इतना डाइल्यूशन कि उसके बाद पीपीटी नहीं बचेगी ना कंसंट्रेशन सर? के कोई चेंज ना हो। सर यस पीपीटी सर बचेगी वाटर ही ही नहीं। रहता है, वाटर ही रहता है ना सर ओनली, और कोई नहीं रहेगा। हाँ, वाटर डालोगे तो वाटर होगा, है ना? जीरो ये कंसंट्रेशन है ना, तो और कुछ तो नहीं होगा। रोहित ने सही जवाब दिया। ऐसा पॉइंट वॉल्यूम का जहाँ पे पॉइंट जो हो जाएगा हमारा, क्या होगा? सेचुरेशन पॉइंट हो जाता है। उसके बाद हमारी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। समझ गए? आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, उसमें चेंज होगा, बट उस पॉइंट के बाद ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मोलर सर कोई कंडक्टिविटी या आएगा एग्जांपल? सर अल्फा 1 हो जाता है ना इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। अल्फा 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। सर सैचुरेटेड पॉइंट मतलब क्या, सैल्यूट के लिए? नहीं नहीं, सेचुरेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हो ना, मान लो वॉल्यूम ऐड किया आपने और ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है? ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारी कंडक्टिविटी जो है चेंज नहीं होगी, फिर उस पॉइंट के बाद चेंज ही नहीं होगी। मान लो वॉल्यूम 20, आपने 20 लीटर ऐड किया आपने, या 20 ml, और उसके बाद आपने डाला 30 ml, और आपने चेक किया मोलरिटी, ये मोलर कंडक्टिविटी कितना है, सेम है, चेंज ही नहीं होगा। फिर डाला आपने, फिर वही रहा, फिर डाला आपने, फिर वही रहा, कोई चेंज आप नहीं देखोगे। कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेचुरेट हो गया, कोई सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो ठीक है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज सर। वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा कंडक्टिविटी। इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा वॉल्यूम जो है, पूरा इन्फिनाइट वॉल्यूम ले लिए हो आप। पानी जो है 1000 लीटर कोई ले लिए तो एग्जांपल बताएंगे? एग्जाम्पल तो आपको एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा ना इस चीज को, है ना? रियल वैसे एग्जाम्पल तो कोई एक्सपेरिमेंट। सर हाँ, फिगर बना के बता दीजिए, फिगर। फिगर से देखो। नहीं बनेगा भाई। जैसे वो भी तो वहां पे मैं बताऊंगा कि इस पॉइंट के बाद चेंज नहीं हो रहा है। भाई फिगर भी सर रहने बनाओ, दो, आगे बताओ। है ना? अगर आप ये ले लो, बीकर सर ले बता लिए, दीजिए, हम कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पे ले लिया, है ना,
यहाँ पे मान लो वॉल्यूम है 20 ml, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया मोलरिटी जो है आपकी 16 है, हाँ, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे, फिर आपने ऐड कर दिया मान लो 20 ml, ठीक है, ये कुछ बढ़ गया होगा, है ना, मान लो 18 हो गया, फिर आपने ऐड किया 20, बट ये सेम हो गया, अब कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो 20 जिस पॉइंट पे ये सेम हो गया ना, फिर आपने ऐड किया 20, फिर भी ये कितना रहा, 18 ही रहा, फिर ऐड किया फिर भी ये कितना रहा, इतना, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। समझ गए आप, कोई चेंज नहीं होगा इसके बाद, जिस पॉइंट के बाद चेंज नहीं हो रहा है जिस वॉल्यूम पे, उसी वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट या सेचुरेशन वॉल्यूम। जिस जिस पॉइंट पे जिस वॉल्यूम पे ये सेचुरेट हो गया ना, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा सॉल्वेंट ऐड किए जा रहे हो, समझ गए, है ना। यस सर। जिस पॉइंट पे हमारी कंडक्टिविटी सेम हो गया, उसके बाद चेंज ही नहीं हो रहा है, आप कितना भी वॉल्यूम डाल लो, कुछ भी कर लो, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। लिखो यहाँ पे, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, it is the point of volume, it is the point of volume, है ना, where where the where the conductance where the conductance या conductivity where the conductivity where the conductivity of solution where the conductivity of solution CAPM of solution is saturated, उसके बाद कोई सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, saturated, saturated is called as infinite dilution। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, infinite dilution। क्लियर हो गया सबको, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोलो किसी सर को डाउट है यहाँ पे। सैचुरेटेड किसके कारण होता है सर? सेचुरेटेड वैल्यू जो है ना हमारा मोलर कंडक्टिविटी सेम हो गया, इसी चलते आ रहा है, ओके सर। ठीक है। जितना डिसोसिएट होना चाहिए था, जितना आयन से उतना वो हो चुका है, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ ही नहीं रही, ओके सर। ठीक है, फाइन। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखो, इट इज डिनोटेड बाय, कुछ सिंबल होता है जिससे ये डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय हम लोग दो तीन सिंबल है जिससे हम लोग डिनोट करते हैं। एक तो होता है अगर मोलर, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे लिख लो, मोलर कंडक्टिविटी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका सिंबल होता है कैप नॉट एम या कैप इन्फिनिटी एम, ठीक है। ये दोनों सिंबल आप लोग याद रखना, समझ रहे हो आप, कैप नॉट एम भी बोल सकते हो या कैप इन्फिनिटी एम। नोट क्या है यहाँ पे, जीरो है, इन्फिनिटी क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। जीरो क्यों है, क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, तो आप जीरो से भी डिनोट कर सकते हो या इन्फिनिटी से भी आप डिनोट कर सकते हो, दोनों से। सेकेंड क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट, मोलर नहीं, एट वन सेकेंड, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर हो गया, अब हम तो देखेंगे इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैप नॉट इक्विवेलेंट स्लैश
कैप इन्फिनिटी इक्विवेलेंट। ठीक है, क्लियर सर है ये सबको? लिमिटिंग कंडक्टिविटी भी है ना? हाँ, वो भी मैं बताने वाला हूँ, इससे आप लोग आगे बताने वाला हूँ, है ना? ठीक है, इसे हम लोग देखो, जो हमारा ये जो था कैप नॉट एम स्लैश कैप इन्फिनिटी एम स्लैश कैप नॉट इक्विवेलेंट स्लैश कैप नॉट कैप नॉट कैप नॉट नहीं, कैप इन्फिनिटी इक्विवेलेंट, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, जो मोलर है वो मोलर के लिए, जो इक्विवेलेंट है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, आगे लगा देना आप लोग क्या, लिमिटिंग। ठीक है, ये सिंपल है, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर ये क्या क्या फोर्थ नाम, सिंबल क्यों है? फोर वाली, ये वाली ये यस सर। कौन सा करना है? हाँ, इन्फिनिटी है ये, इसे आप लोग इन्फिनिटी लिख लो ऐसे। ठीक है, ऊपर इन्फिनिटी की साइन है ना, यहाँ पे भी आप लोग इन्फिनिटी की साइन ले लो, सभी लोग अच्छे से बना लो, है ना? ठीक है, सर आज एक ही क्लास होगी? नहीं तो क्यों, आप लोग का एक ही है आज? यस सर, अभी आज एक ही लिंक आई है। अच्छा, ठीक है, कहीं बाद में आ जाए, है ना? अब बताओ सर इसमें किस, हाँ बोलो। सर लैम्डा सी एम होता है, वो उसे भी मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं क्या? लेमडा का बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हम, अंचित। लैम्डा नहीं सर, यही कैप और सी अपॉन एम। अच्छा, क्या बोलो? जैसे आपने नॉट लिखा है ना, वहाँ पे सी आ जाएगा सर, उसे भी मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं क्या? उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, ये इन्फिनाइट का बात कर रहे हैं अंचित। ओके सर। आप जहाँ पूछ रहे हो वहां पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, है ना? ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है बोलो। नो नो सर। ठीक है, सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर कोई आपसे पूछे कि ग्राफ बनाओ, तो अच्छा, रिलेशनशिप देखो आप लोग पहले, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, रूट सी से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना? तो फर्स्ट ग्राफ जो होगा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आप लोग सभी लोग बनाओ। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा आएगा बोलो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रेट का लाइन। ग्राफ, स्ट्रेट यस। लाइन। लीनियर आएगा सर। यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया रूट सी, और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, है ना? तो स्ट्रॉन्ग के केस में हमारा ग्राफ एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आता है ऐसे। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या है हमारा? लैम्डा नॉट जीरो। जीरो। जीरो है, यहाँ पे जीरो है ना, 0,0। तो यस सर जीरो। कंसंट्रेशन जीरो पे जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगा, ये वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग डेल्टा। बोलते हैं कैप नॉट एम। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कैप नॉट एम। ये क्या हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो लिमिटिंग मोल कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी। हाँ, यस, लिमिटिंग भी बोल सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, समझ गए ना आप लोग? तो हाँ आप जी लोग, सर। क्या हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका तो हम लोग वैल्यू जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, ग्राफ से? ग्राफ से हेल्प से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं कि ना?
यस सर कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। अगर हम लोग ये कर सकते हैं, क्या हम लोग वीक के लिए भी कर सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो। नो सर। सर ये लाइन टच हो गई तो क्या होगा सर? आपने लीनियर बताया, टच हो गई तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग वाले में? कौन से वाले में? इसमें लाइन सर कंसंट्रेशन को टच कर गई तो? अच्छा, ये यहाँ पे टच कर दी। यस सर। यहाँ पे टच करने का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी 0। आपको लगता है ये टच करेगा? टच कब करेगा? जब मोलर मोलर कंडक्टिविटी ही 0 हो जाए। तो जब मूवमेंट ही ना हो सर ऐसी स्टेट हो। सर जब जब डिसॉल्व हो। जैसे ये आपको बोल रहा टच करेगा, टच कब करेगा? जब हमारी मोलर कंडक्टिविटी 0 हो जाए। ओके सर। ठीक है। अब आप हम लोग देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उस केस में हमारा ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ किसके किसके बीच में है हमारा? यहाँ पे वही ग्राफ है कंसंट्रेशन के बीच में, रूट सी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। तो ये हमारी ग्राफ आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। ठीक है, ऐसे ग्राफ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ। हाँ हाँ बोलो। सर बोलो। कंसंट्रेशन को रूट में क्यों लिया इन्होंने? ओनली सी क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। अगर आप यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है कंसंट्रेशन रूट में ही आएगा, क्योंकि आगे आप देखोगे जो यहाँ पे लॉ है ना, कोसलेस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आप लोग एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। y इक्वल टू एम एक्स यस प्लस सी होता है ना, तो यहाँ से आप इक्वेशन निकालो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे आप लैम्डा फाइंड कर? सर, लैम्डा सी एम इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस एक अंडर रूट सी। यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा कैप कैप एम इज इक्वल टू कैप एम कैप नॉट नॉट माइनस एम कैप नॉट कैप नॉट एम माइनस ए माइनस ए रूट सी अंडर रूट सी। अंडर रूट सी। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज करके क्या फाइंड करते हैं? ये हम लोग यूज करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, जो हमें फाइंड करना था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोलो हाँ या ना? ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना इस एक्सप्रेशन से? यस सर। है ना? फाइंड कर सकते हो ना? हाँ या ना? बोलो। ए क्या है हमारा? सर इसे ए कैपिटल भी कहते हैं ना सर? ए कांस्टेंट है क्या? ए कैपिटल नो, ए सर कांस्टेंट है। कैपिटल लैम्डा भी कहते हैं ना सर इसे, आप जो कैप कह रहे हो? कैपिटल लेमडा, ये तो चेक यस करना सर। पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा कैपिटल लेमडा या स्मॉल लेमडा। ये लेमडा तो नहीं है, सर लेमडा बुक आगे में आएगा। कैपिटल लैम्डा लिखा रहता है ना इसलिए। हाँ हो सकता है, क्योंकि लेमडा आएगा यहाँ पे आप आगे। ठीक है, तो अभी के लिए कैप कैपिटल बोल रहा हूँ। कैपिटल ही बोलते हैं, कैपिटल नहीं। ठीक है ठीक है ना? कैपिटल बोल सकते हो अगर कैपिटल बोल रहा है, तो केवल लेमडा नहीं बोल सकते हो इसे। ओके सर। सर लेमडा ये मत जो बोलना। हम्म ए है हम्म वो क्या है? ए कांस्टेंट है, मीन स्लोप है यहाँ पे। ए जो होगा नेगेटिव स्लोप है ना यहाँ पे। वाई क्या है हमारा? वाई हमारा है कैप एम मीन्स कैपिटल लेमडा अगर आप बोल रहे हो। सी यहाँ पे क्या है हमारा? सी बोलो, सी क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होगा? ये होगा ना हमारा यस सर, कैपिटल लैम्डा नॉट एम। एम, है ना? और यहाँ पे स्लोप क्या होगा हमारा? स्लोप जो भी होगा नेगेटिव होगा। मैंने मान लिया कोई ए है, माइनस होगा ना स्लोप, नेगेटिव स्लोप है ना ये। ये से यार स्लोप yes, यहाँ पे यस सर। नेगेटिव है। और एक्स क्या है हमारा? रूट सी। ठीक है, सर ये क्या कहते हैं, ऐसी लाइन लिख ये लीजिए ना। इक्वेशन को डबाई इक्वेशन भी बोलते हैं हम लोग। डी बाई। हाँ, डी बाई इक्वेशन। ठीक है, कौन सी सर? डी बाई इक्वेशन। टी बाई इक्वेशन। ठीक है, अच्छा आगे चले सर, हम लोग। वो हाँ जो बोलो। ए था वो बुक में लिखा हुआ था, क्या कहते हैं कि जैसे NaCl और KCl के लिए ए की वैल्यू सेम होती है, और MgSO4 और मतलब जिसमें +2 चार्ज होते हैं उसकी थोड़ी सेम होती है। ये ठीक आपको है। वैल्यू दी रहेगी, जो भी रहेगी ये वैल्यू दी रहेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका वैल्यू आप याद नहीं कर सकते हो, है ना? ये एग्जाम में आपको दिया ही रहेगा।
समझ गए आप लोग? क्लियर है? इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। है ना, आगे चले हम लोग। यस सर। Yes, सर sir. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा था उसकी इक्वेशन कुछ k बाय r भी तो होती थी, तो वैसे क्यों नहीं कर लिया? है? जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नीचे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बन रहा है, हम्म तो उसकी जो इक्वेशन होती थी वो k बाय x भी तो है, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, तो वैसे क्यों नहीं कर लिया? यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आने के चलते हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। हमें यहाँ पे हम ग्राफ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? ग्राफ हम लोग इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि कैप नॉट एम क्या है। यहाँ पे आप लोग कैप नॉट एम फाइंड ही नहीं कर पाओगे ग्राफ से। क्या ये कभी ग्रीन जो ग्राफ है येलो लाइन को कट करेगा कभी वो बोलो? नहीं करेगा, No, ऊपर ही sir. चलता रहेगा बस। तो जब No, कट ही sir. नहीं करेगा तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? नो सर। समझ गए? इसीलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ से फाइंड नहीं कर पाते हैं कैप नॉट एम। तो लिखना है यहाँ पे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, for weak electrolyte we cannot find the we cannot find the cap not m we cannot find the cap not n value, है ना? but 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 with the with the help of Colres law, Colres, है ना, कॉलरेस लॉ अप्लाई करके हम लोग वीक या स्ट्रॉन्ग दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कॉलरेस लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 1 सेकेंड, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। KHOLR, नहीं सर, KOH होगा सर, KOHL। हाँ KOH होता है, KOHLRAU, कॉलरेस लॉ। हम लोग यहाँ पे कॉलरेस लॉ अप्लाई करके हम लोग वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। कौन सा? कैप नॉट एम का। ठीक है, कैप नॉट एम का हम लोग कॉलरेस लॉ जो है, ये लॉ क्यों आया था? इसलिए आया क्योंकि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे थे, है ना? यस मोलर सर। कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे थे, तो कॉलरेस ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया। ये लॉ जो है ना सबके लिए वैलिड है, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसे, है ना? या तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो दोनों के लिए ये वैल्यू, ठीक है। सर हम्म सर डाइल्यूशन में नहीं सर, डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा होंगे ना? हाँ ओके सर। ठीक है। अब देखो कॉलरेस लॉ क्या बोला था, देखो अकॉर्डिंग टू कॉलरेस लॉ स्टार्ट करते हैं। कॉलरेस ने एक लॉ दिया था जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था, दोनों वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो दोनों के लिए हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना? या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों केस में के लिए, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो दोनों के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इनका स्टेटमेंट क्या था, लिखो द the limiting the limiting molar molar conductivity of any electrolyte strong हो या weak हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, of any electrolyte
is equal to the addition of molar conductivity conductivities of cation and anion. Molar conductivity of cation and anion multiply with the respective stoichiometric coefficient. ठीक है, multiply with the stoichiometric coefficient. ठीक है, metric coefficient. क्लियर है? तो कैसे इन्होंने फाइंड किया, सर? देखो, हाँ बोलो, एग्जांपल से सर देखो। मोलर कंडक्टिविटी आपने लिखा है उसको हम बराबर है मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी के भी बराबर हो सकती है ना सर? मतलब कैपिटल लैम्डा नॉट के बराबर भी हो सकती है ना? क्या बोल रहे हो कि मोलर लेकिन सर कंडक्टिविटी आपने जो है, लिखा है यहाँ पर इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड आयन, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी है तो मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी भी के बराबर हो सकती है ना, ये कह रहा हूँ। हाँ ये यहाँ पे लिमिटिंग है, नोट ओके का ही सर। वैल्यू दिया रहेगा। ओ नहीं, ओके सर। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन और एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग। ठीक है, बस लिमिटिंग दोनों वैल्यू ही तरफ दिया नॉट रहेगा। होगा ना सर? हाँ नॉट होगा। दोनों तरफ नोट होगा, ओके। यस। ठीक है, दोनों तरफ ही नोट होगा। ठीक है, अब देखो आप लोग ये बताना, अकॉर्डिंग टू कोलरस ने क्या बोला कि आपको जस्ट सम करना है। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ, अगर आपके पास ए एक्स बी वाई कोई सॉल्ट है ना, अगर ये डिसोसिएट हो गया तो क्या बन गया, एक्स इंटू ए के पावर वाई माइनस प्लस वाई इंटू बी के वाई पावर प्लस होगा सर। एक्स माइनस, है ना? वाई प्लस। ठीक है ना? तो आप लोग ये बताओ, हाँ यहाँ पे कोलरस क्या हो जाएगा? कोलरस ने क्या ये बोला था कि अगर आपके पास एम नॉट कैप नॉट एम ए एक्स बी वाई दिया हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इंटू कैप नॉट एम ए के पावर वाई माइनस वन प्लस वाई इंटू बी के पावर एक्स माइनस। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आगे आएगा कैप नॉट एम बी एक्स माइनस। तो ये एक्सप्रेशन है फॉर फाइंडिंग द मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये वैल्यू जो है आपको दिया रहेगा, ये टेंशन मत लेना, इसका वाई वैल्यू दिया प्लस होगा सर। है ना? ठीक है, हाँ वाई प्लस होगा। ठीक है, तो ये सब की वैल्यू दी रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कटायन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन, या सॉल्ट यूज करो तो सॉल्ट देगा, एसिड है तो एसिड का भी देगा, बेस है तो बेस का भी देगा, है ना? सबका वैल्यू आपको दिया रहेगा एग्जाम में, है ना? तो आप लोग ये बताओ, एग्जाम्पल में आप ले लो, यहाँ पे आपके पास है MgCl2, है ना? तो MgCl2 का आप लोग एक्सप्रेशन लिखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो सभी लोग, एवरीवन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस प्लस 2 into मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये यहाँ पे लेमडा होता है, ठीक है? यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाता है लेमडा, लेमडा नॉट एम हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हो जाता है लेमडा नॉट एम। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा mg को, अगर आप देखो इक्वेशन, MgCl2 जो डिसोसिएट होगा किस में होगा, Mg2 एमजी प्लस 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 ट्वाइस Cl हाँ। माइनस में, है ना? तो mg के आगे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 इंटू लेमडा नॉट एम ऑफ Mg2 प्लस प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट एम Cl माइनस। समझ गए आप लोग?
ऐसे सर एक्सप्रेशन आप अप्लाई करके आप लोग फाइंड कर सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना? बोलो। सर कहीं कहीं आपने लैम्डा लिखा है, वहाँ पे कैपिटल लैम्डा होता है कहीं कहीं पर, तो ऐसे फिर वो उसका मतलब भी यही होगा। कैपिटल लैम्डा कहाँ पे है? ये वाला? सर हाँ यस सर, कहीं कहीं हम देखते हैं बुक में ही कैपिटल लैम्डा दे रखा होता है। नहीं नहीं, वो गलत है, दोनों साइन अलग होगा। मतलब ये इधर कैपिटल लैम्डा, इधर स्मॉल लैम्डा। ये लैम्डा है, अगर ये आप कैपिटल लैम्डा बोल रहे हो तो ये कैपिटल लैम्डा होगा, दोनों सेम साइन हो ही नहीं सकता है। ओके सर। ये याद रखना आप लोग, वो मिस्टेक होगा कहीं पे भी अगर लिखा भी हो तो फॉर्मेटिंग एरर होगा वहाँ पे, ठीक है? ओके सर। क्लियर है? अगर आपके पास सपोज करो एक क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन से पहले आप लोग ये बताओ, हम्म ये तो आपने देख लिया किसका, मोलर कंडक्टिविटी। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कैसे होगा बताओ फिर? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा फिर? बोलो, आप लोग ये बताना, इसका बताओ। एग्जाम्पल ले लो, CA3 PO4 होल ट्वाइस, PO4 होल ट्वाइस, सर इन इसका सब के नाम भी एक्सप्रेशन बता निकालना है। दो। इसका है कैल्शियम सर इन फॉस्फेट, सब, ओके सर, इसी तरह इन सब के नाम भी बता दो जरा। कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है? कैल्शियम डाइसॉल फॉस्फेट भी बोल सकते हो, कैल्शियम फॉस्फेट भी बोल सकते हो, ठीक है? आप लोग इसका आपको क्या बताना है? लैम्डा कैप नॉट इक्विवेलेंट बताना है ऑफ CA3PO4 होल ट्वाइस का। बताओ कैसे लिखोगे इसको? केवल एक्सप्रेशन बताना है आपको। कई इंडिविजुअल आयंस को भी मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के उसमें ही करते हैं। देखो CA3 जो है, CA3PO4 डिसोसिएट होता है, क्या बनेगा? थ्राइस CA CA ट्वाइस, है ना? प्लस 2 प्लस प्लस ट्वाइस PO4 3 3 माइनस, है ना? यस तो सर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पे क्या होगा इसका? मींस लिमिटिंग इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट जो होगा लिमिटिंग सर 1/6 CA3 PO4 होल ट्वाइस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इक्वल टू, है ना? इक्वल टू हो जाएगा लेमडा नॉट इक्विवेलेंट CA2 प्लस प्लस लेमडा नॉट इक्विवेलेंट PO4 3 माइनस। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप मोलर लिमिटिंग फाइंड कर रहे हो उस समय हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, बट जब आपको दिया रहेगा वैल्यू इक्विवेलेंट लिमिटिंग वैल्यू, तो उस समय हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये डिफरेंस है। सर ऐसा सर क्यों? MgCl2 में भी यही केस होगा, हम इक्विवेलेंट हाँ, कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं। ओके सर। इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तब मोलर में मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विवेलेंट में नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंट जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। सर एक बार इक्विवेलेंट यहाँ जो पे लिख है, दीजिएगा, नॉट एक बार। हाँ यहाँ पे एक्सप्रेशन से भी आप समझ सकते हो। इट इज नॉट नीड टू नीड टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट AC, ठीक है? नो नीड टू मल्टीप्लाई विथ
स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है सबको? सर क्यों नहीं करते मल्टीप्लाई? क्योंकि इक्विवेलेंट जो है वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। आपको याद है, आप जब भी लगाते हो रेडॉक्स, जब आप लोग पढ़े होगे, या मोल कंसेप्ट 2, तो वहां पे आप लोगों ने बैलेंस किया है इक्वेशन को? नो सर। वहां पे डायरेक्ट लगा देते ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ए एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बेस। याद है? वहां पे इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये डिपेंड नहीं करता। बट जब आप मोलर निकाल रहे हो, मोल्स निकाल रहे हो, मोलरिटी निकाल रहे हो, उसमें हम लोगों को स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना पड़ता है, क्योंकि मोल्स आ गया ना वहाँ पे, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट है? अनमोल, आपका डाउट है? बोलो No अनमोल। doubt, sir. सर मेरा एक बार कनेक्शन लूज हो गया था, तो आप ये क्यों हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं करते, दोबारा बताना प्लीज। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? मोलर तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में क्या आप लोग कभी भी इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन में कभी बैलेंस किए हो? आप लोग नो सर। कभी भी आज तक वहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। इक्वल होते हैं ना, हम इक्वल मान के चलते हैं। इक्वल मान के चलते होते तो नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं, है ना? तो वहाँ पे हम लोग बैलेंस नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता है उस पर। ओके। ठीक है, इक्विवेलेंट रिएक्शन इसलिए। इक्विवेलेंट कंसीडर कर रहे हो? ओके सर। सर बोलो। हाँ। ये इन्फिनिटी डाइल्यूशन में ओनली वैलिड है? हम्म ओके सर। ये सभी इनफाइनाइट के लिए ही एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अब, है ना? अब देखो, आपके पास कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक। सर एक बार नीचे कर दो, लिखना था वो। हम्म, कर लीजिए सर ऊपर। ठीक है, एक आप लोग क्वेश्चन करो सभी लोग। आपको दिया हुआ है, फाइंड एम नॉट एम CaSO4 एंड एम नॉट इक्विवेलेंट CaSO4, दोनों फाइंड करना है। और आपको दिया क्या है? गिवन है आपके पास लैम्डा नॉट एम Ca2 प्लस, आपको दिया हुआ है 119, एंड लैम्डा नॉट एम SO4 2 माइनस, आपको दिया हुआ है सपोज करो 160। तो आपको फाइंड करना है एम नॉट एम और एम कैप नॉट इक्विवेलेंट और कैप नॉट एम। ठीक है, बताओ क्या आएगा? सर लोग कॉलरोस लॉ की एप्लीकेशंस क्या होगी, वो एक बार बता दीजिए। तो वही तो मैंने बताया ना आपको, कॉलरस लॉ का एप्लीकेशन यही था कि ये लॉ के हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यही तो मेन एप्लीकेशन था उसका, कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही यूज कर पा रहे हैं। सर लैम्डा क्योंकि 279 और 558 है। 279. 279 है, यस 550। यस यस, ग्रेट। कैप नॉट एम आपका आ जाएगा कितना? CaSO4 जो है क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट एम Ca2 प्लस प्लस लेमडा नॉट आपका हो जाएगा एम SO4 2 माइनस 119 प्लस 160, कितना आ जाएगा? 279। 279. यस, एंड इसके बाद आपको फाइंड करना है एम नॉट इक्विवेलेंट। एम नॉट इक्विवेलेंट क्या होता है बोलो? एम वो भी नॉट ठीक एम, नहीं। मोलर नो 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 नो, N factor. एन फैक्टर। तो एम नॉट कितना है? 279। एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे? 2। 2 होगा, पता है ना? CaSO4 है, CaSO4 डिसोसिएट होगा Ca2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में चार्ज ऑफ कटायन या चार्ज ऑफ एनायन कितना है? 2 है, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कैप नॉट इक्विवेलेंट का। क्लियर है सबको? 139.5 आ रहा है सर। 13 9.5 ओके 139.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा कैप नॉट इक्विवेलेंट का। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यस सर। निकाला था, है ना? ठीक है, सर एक बार कॉलरोस लॉ से हम डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं निकाल सर सकते, वही कैसे? पढ़ने वाले, वही पढ़ने वाले। देखो ओके सर। कुछ टॉपिक है, दो तीन मिनट का देख लेते हैं। टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन द degree of dissociation, to determine the degree of dissociation, है ना, to determine the degree of dissociation of weak electrolyte, of weak electrolyte। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए? हमारा अल्फा जो होगा, अल्फा इक्वल टू लेमडा लेमडा सी एम डिवाइडेड बाई लेमडा लेमडा लिख सकते हो, या आप यहाँ पे कैपिटल लेमडा जो बोल रहे हो आप वही लिखना। यस ठीक है, सर वो। वो होगा यहाँ पे कैपिटल लेमडा एम कंसंट्रेशन, जिसे सी बोल रहे थे ना आपने, कैपिटल एम एम इनफाइनाइट, या बोल सकते हो नॉट। कैपिटल एम सी एम, या कैपिटल लेमडा, या कैप नॉट एम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास वैल्यू दी हो मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू दी रहेगी तो आप फाइंड कर सकते हो, है ना? क्लियर है? ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंस है आपके लिए, है ना? सेकेंड क्या चीज है? सेकेंड देखो, सेकेंड पे हमारा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड करोगे, है ना? टू फाइंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रिलेशनशिप क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, यस, है ना? वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करोगे आप? इसका अगर हमारे पास ए एक्स और बी वाई है, ये डिसोसिएट होके क्या बन जाएगा? एक्स ए वाई वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस, है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे आपका के आ जाएगा, के इक्वल टू, अगर आप आपको पता है ना सबको, टी इक्वल टू 0 पे ये सी होता है, टी इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा? C1 माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा? सी अल्फा, और सी अल्फा हो जाता है ना? पता है ना सबको? अगर एक्स नहीं है, मान लो एक्स नहीं लिए हो आप, एक्स हटा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, बोलो 1 1 है तो, ये तो एक्स रहेगा तो फिर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो। ए प्लस और बी माइनस, बताओ इस एक्सप्रेशन में किसी को डाउट है? एनीवन? नो सर। ओके ठीक है अंकित, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। यहाँ से क्या आ जाएगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई C1 माइनस अल्फा। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और के आएगा हमारा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ये एक्सप्रेशन हो गया रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में, है ना? अगर अल्फा जो है काफी, अल्फा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो, तो अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं ना, तो 1 माइनस अल्फा जो होगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, है ना? ये चीजें आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो इक्विलिब्रियम में, तो हार्ड तो नहीं लगना चाहिए आपको, इजी है ना ये सब चीजें। तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारा?
k/c का रूट। ये दोनों एक्सप्रेशन आप लोग याद रखना। ये भी इम्पोर्टेंस है। सर ये तो 11th में पढ़ा था। हाँ, 11th में सभी चीजें हैं, तो आप लोग याद रखना है ना। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दे, और सी क्या है हमारा यहाँ पे, सी हमारा है कंसंट्रेशन। सी क्या है हमारा, कंसंट्रेशन है ना। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। के क्या है हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है है ना। यस सर। यस सर। ओके, अब लास्ट एक्सप्रेशन देख लेते हैं सोलबिलिटी और सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के बीच में, है ना। टू फाइंड solubility to find solubility and solubility product constant, solubility product solubility product constant, solubility product constant of sparingly soluble salt, sparingly soluble salt, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो आपको जनरल एक्सप्रेशन पता है ना इसका। मान लो ax है, by है, तो डिसोसिएट होके क्या बन जाएगा, x इंटू ए के पावर y प्लस प्लस y इंटू बी के पावर x माइनस। तो अगर मान लो कि मोलर सोलबिलिटी s है, इसका कुछ नहीं होता है, यहाँ पे s x हो गया, यहाँ पे y s क्या है हमारा, मोलर सोलबिलिटी, है ना। तो Ksp क्या हो जाएगा, Ksp क्या है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। Ksp क्या है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ y प्लस के पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्स माइनस के पावर y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एस के पावर x इंटू वाई एस के पावर y, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, सर हाँ बोलो। सर ये आप तो 11th में पढ़ा रहे हो ना पूरा, हाँ तो 11th कैसा रहता है? हाँ, ये यूज होगा यहाँ पे, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो x के पावर x हो गया इंटू वाई के पावर y इंटू एस के पावर x प्लस वाई। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का। ये जनरल है, ठीक है, जनरल इक्वेशन है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप लोग कर लेना, है ना। अगर आप एग्जांपल से समझो, जैसे एग्जांपल ले लो आप, AgCl का Ksp एक्सप्रेशन लिखो, AgCl सॉलिड का क्या होगा बताओ। AgCl स्क्वायर जो है डिसोसिएट हो जाएगा Ag प्लस एक्वास प्लस Cl माइनस एक्वास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा S, और ये भी S हो जाएगा सोलबिलिटी, मोलर सोलबिलिटी इसका। तो Ksp ऑफ AgCl क्या हो जाएगा, AgCl Ksp ऑफ AgCl क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, किसके बराबर हो जाएगा, S इंटू एस। ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। समझ गए ना। अगर यहाँ पे 2 रहता तो क्या करते, 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर इंटू 3 हो जाता। फिर समझ गए, क्लियर है सबको। यस सर। हम्म, ठीक है गाइस, तो ये भी एक्सप्रेशन याद रखना आप लोग। और लास्ट जो है हमारा, जिससे आपको एकदम ध्यान रखना होगा, क्या, अगर आपको कैपिटल लेमडा नॉट एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई एस, ये इससे भी आप फाइंड कर सकते हो सोल्यूबिलिटी। एस क्या है हमारा, सोल्यूबिलिटी है, मोलर सोल्यूबिलिटी। एस क्या है हमारा, सोल्यूबिलिटी है यहाँ पे। समझ गए आप। अगर आपको
मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दिया है और वहां से आपसे पूछे कि सोलिबिलिटी फाइंड करो, तो आप इस एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? और इस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा सेम स्लाइड में, तो आप लोग सॉल्व कर लेना, और अगर किसी को डाउट हो तो डाउट आप लोग पूछ लेना। ठीक है एवरीवन, क्लियर है सबको? यस सर। हम्म। सर बैटरी पढ़ाओगे? बैटरी तो आप लोग इजी है ना वो तो। यस सर। सर एक बार हाँ। डिफाइन कर दीजिएगा इंटरवल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, टाइट्रेशंस वगैरह। टाइट्रेशन, इसमें टाइट्रेशन, अच्छा सर पहले आयनिक आप सीबीएसई का सिलेबस खत्म कर रहे हो क्या? किसका? फोर्थ जब केमिकल सर आप साइंस। पहले नहीं नहीं, ये पहले हम लोग 2-3 चैप्टर 12th का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th, है ना? ठीक है नेक्स्ट चैप्टर ओके सर। ओके ठीक है, सर। वो केमिकल बॉन्डिंग होगा, टाइट्रेशन भी होगा आयनिक में। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। आयनिक होगा, ये ना सोचो नहीं होगा, है ना? उस समय पढ़ लेंगे, इस समय इसलिए मैं सोलबिलिटी पढ़ाया आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं सोलबिलिटी बता दिया है कि सोलबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। ये तो मैं डायरेक्ट फार्मूला भी यहाँ बता देता आपको, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते, फिर एस कैसे फाइंड करना है, क्योंकि वहाँ पे पेपर में एस भी दे सकता है, केएसपी भी दे सकता है। केएसपी दे देगा, फिर आपको एस निकालना होगा, एस निकाल से यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? किसी सर को किसी डाउट है? दिन आप भी डाउट क्लास ले लो। हाँ सर डाउट क्लास का सेशन। डाउट क्लास सेशन देखते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा ना तो हम लोग ले लेंगे, है ना? ठीक है, और वैसे आप लोग ओके डाउट पूछ सर। सकते हो। ठीक है ना? अनमोल आप ओके सर, ये, अभी तो पहले स्कूल का काम करना है। अच्छा ठीक है ठीक, सो गाइज ओके सर, अनमोल, बाय। हाँ बोलो अनिकेत। सर क्लास ओवर होगी ना? हाँ ओके गाइज, सो ओके अनमोल सर। आप ये डाउट मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है? ओके, ठीक है अनमोल। अच्छा ग्राफ में डाउट है? अनमोल वर्मा आप ये कर देना, ठीक है? ओके ओके गाइज, सो ओके ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड जिसको डाउट हो डाउट पूछ लेना, ठीक है? बाय बाय गाइज, टेक बाय केयर। सर।